जय श्री राम, जय श्री राम। स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए हम भाग दौड़ करते हैं। पेट के लिए भाग दौड़ करते हैं, परंतु भोजन करते समय नहीं है। भागते दौड़ते भोजन खाते हैं, चबाते हैं, कुछ नहीं चबाते हैं। जैसे बार बार ग्रास लिए और बिना उबले ही पेट में डाल दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। भोजन चबाकर और जल घूंट करके और बैठ कर जल पीना चाहिए। जो ऊपर मुंह करके जल पीते हैं वह जल, उस जल से वायु अंदर जाते हैं, उसमें वात रोग, गठिया रोग, कमर रोग आदि आदि कई रोग पैदा होते हैं। इसलिए बैठ कर ही ओकड़ू बैठ के या बैठ कर ही जल पीना चाहिए। उनसे घूंट मन में मुँह में घुमा कर जल पीना चाहिए। और सुबह की दिनचर्या है, सुबह उठते ही कम से कम 1.25 लीटर जल हमें पीना चाहिए। गुनगुना सर्दियों में गुनगुना करके कम से कम 1.25 लीटर। 1-2 दिन पेशाब के 10 लग सकते हैं, 5-7 दिनों के बाद अपने आप ही सही ढंग से होगा। 1.25 लीटर सुबह का जल है, उनसे कब्जी नहीं रहती। और दूसरा जो हमारे रात को पसीना आता है, चाहे सर्दी हो, उसमें कुछ न कुछ पसीना आता है। अनेक तरह की हमारे रोम में अनेक तरह जल खर्च होता है। ब्लड में 70% जल की मात्रा होती है, रोम में जल की मात्रा, द्वार में जल की मात्रा। इसलिए 1.25 लीटर सुबह टिस नहीं होती, प्यास नहीं होती, फिर भी जल पीना है। स्वास्थ्य के लिए पीना 5-10 दिन 20 दिन ऐसा चंबा लगेगा, अपने आप ही ऐसी आदत बन जाएगी। तो उसके बाद में आजकल हमारे चाय की बड़ी जोर शोर चाय चलती है। सुबह चाय, घंटा बाद में चाय, फिर 1 घंटा बाद में चाय, ऐसे करते करते हम 11-12 बजे तक चाय पीते रहते हैं। भूख मारी जाती है, अंदर से मांगता है पेट, तो मांगता है, उसमें चाय डाल देते हैं, भूख मर जाती है। इसलिए हमारे आज जो स्वास्थ्य के लिए सख्त संकल्प लेना है, ऐसे लेना है कि पहली चाय हम पिएंगे, दूसरी चाय में हम भोजन ही बनाएंगे। भोजन सुबह जितने भी जल्दी खाते हैं उतना ही भोजन कण कण पचता है और उसकी सारी दांत और सारी शरीर में ऊर्जा आती है। कभी यह पच नहीं होता सुबह का भोजन, क्योंकि सूर्य उगने के साथ में जठर अग्नि पेट के अंदर तेज होती है। उस तेज अग्नि में भोजन बहुत अच्छा पचता है, कण कण पचता है। सभी धातु बनती है। एक चाय वाली लूखी रोटी सूखी खाते हैं, उनका भी 32 बार चबा कर हम खाएंगे तो उसका सभी धातु बनेगी, खून आदि आदि सब शरीर की पौष्टिक तत्वें मिलेंगी। तो सुबह दूसरी चाय में भोजन कलेवा नहीं, भोजन अलाथी पलाथी मार के भरपेट खाना है। उसके बाद में जवान है, उनको भूख लगती है, दोपहर खाओ, भरपेट खाओ। और शाम को स्वाभाविक ही कम भूख लगेगी, इसलिए शाम को कम भोजन करना है। क्योंकि सुबह भरपेट खाते हैं, शाम को ऑटोमेटिक ही भूख कम लगती है, क्योंकि दोपहर में भरपेट खा लिया। और आजकल क्या होता है, सुबह ही कई बार चाय पीते हैं, फिर कोई बिजनेस वाला कोई काम पर जाता है, उसमें चाय पीते हैं, दोपहर में भूख नहीं लगती, और फिर शाम को खाते हैं। और शाम के अधिक खाने से शाम को जठर अग्नि कहते हैं, मंदम होती है, आदि होती है। आदि जठर अग्नि होने के कारण भरपेट खा लेते हैं, तो वो भोजन पचता नहीं। वो अंदर डाला हुआ सड़ेगा, उस सड़े हुए का खून, कोलेस्ट्रॉल खराब, खून में इन्फेक्शन आदि अनेक तरह के जोड़ दर्द, घोड़ा दर्द, कमर दर्द, अनेक तरह की बीमारियों से मनुष्य गिर जाता है। इसलिए तो आजकल कई घातक बीमारियां हो रही है, जिसका हम नाम नहीं लेते। ऐसे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सुबह भोजन करो, भोजन के 1.25 घंटे 1 घंटे के बाद में जल पीना है।
जल का ही बहुत ध्यान रखना है। जल हमारे 70% हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जल पीने का कभी आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बार बार चाय पीने से जल की प्यास बुझती है, इसलिए जल हम पीते नहीं हैं। पहली बात तो चाय को घटाओ। दूसरी बात, कहीं मेहमान एक दिन कोई 10-20 दिनों से जाना होता है तो पहले एक गिलास पानी पियो, फिर आधा कप चाय पी लो, कोई मनाही नहीं। आजकल ऐसे तो है नहीं कि भी पूरी एक लोटा भर चाय पियो। इसलिए हमारे शरीर के लिए हम कमाते हैं, पेट के लिए भागते हैं, और शरीर का हम ध्यान नहीं रखते तो आगे फिर कैसे तो कमाएंगे और कैसा हमारा बुढ़ापे में जीवन आएगा। जवानी में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा, जवानी भी अच्छी रहेगी। जवानी में डिमांड खड़ी कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बच्चों को पालन कर सकते हैं, अनेक तरह के काम हम जवानी के अंदर कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य, कई कहते हैं अरे जवान को क्या स्वास्थ्य है, क्या रखना है, तो इसलिए हमें जवान को भी रखना है। जवान है स्वास्थ्य रखेगा तो ही वो कमाएगा, ऐसे कैसे कमाएगा। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत से सूत्र आजकल बताते हैं, तो उनको श्रवण करना है, मनन करना है, उनको धारण करना है और अपने ऊपर उसको प्रयोग में लेना है। जो हम सुनते हैं और उसको अनदेखी कर देते हैं, छोटी छोटी हमें जीभ के स्वाद के खातिर तो एक वस्तु भी नहीं खानी चाहिए, पहले ध्यान करना चाहिए ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है। जो बाजार में ऐसे कई दिनों के बने हुए, चाहे कोई कंपनी के भुजिए है तो कोई भी है, आयुर्वेद कहता है 5 घंटों के बाद में बस ही होता है अनाज पकाया हुआ। जो भुजिया है चाहे कोई पैकिंग कर दी, कैसे भी कर दी, इतना भूख तो मिट सकती है, परंतु उसमें जो प्रोटीन तत्व आदि है वो खत्म होते हैं। जैसे हमारे गेहूँ हम सुनते हैं कि सरकार 6 साल के बाद में गेहूँ को समुद्र में डालनी पड़ती है, कोई जानवर खाए तो वो मर सकता है। इसलिए अनाज भी एक्सपायर होता है, चाहे कोई भी अनाज हो वह 12 महीनों के बाद में एक्सपायर आगे से आगे होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, 12 महीने से पहले का अनाज भी नहीं खाना चाहिए। अनाज 12 महीने से 2-3 साल का जो अनाज आप खाएंगे उससे कोई भी स्वस्थ रहने वाला नहीं है। और अनेक हमारे रसोई घर में, किचन में अनेक तरह के जो भी मसाले हैं और अच्छी तरह से जो अपने हाथ से कूट पीस करते हैं वही लेना चाहिए। जो पिसा पिसाया कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइज करती है, एडवर्टाइज से कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी कंपनी है जो मनुष्य के जो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे दवाइयाँ बनाते हैं कंपनी वाले, वो भी इतनी लापरवाही करते हैं। ऊपर से कैप्सूल पे कुछ भी लिखते हैं, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन पर बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं। ये टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ऐसा ही सभी जगह होता है। जो लापरवाही से वो साल्ट बताते हैं, उसको साल्ट से लिखते तो उसका पन्ना भर देते हैं जो कैप्सूल या टैबलेट का पत्ता है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं तो हम खाएं या न खाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी, हम 5 दिन 10 दिन चबा कर 32 बार भोजन करेंगे, 5वें दिन आपको मालूम होगा भी 7वें दिन आपका पेट कैसा है। इसलिए चबा कर भोजन और जल, घूंट घूंट जल, घुमा कर जल, 1.25 लीटर सुबह जल, और दिन में 12 घंटों में जल की पूर्ति, और 4 बजे के से पहले जल की पूर्ति कर दो। तो रात को बार बार आपको उठना नहीं पड़े पेशाब करने के लिए। ऐसे शरीर के अंदर जल की 24 घंटों के अंदर पूर्ति करें। दूसरे अगले दिन 24 सूर्य उगने के बाद जो 24 घंटे होते हैं उसमें 24 घंटे की योजना आगे से आगे ये योजना होनी चाहिए। योजना शरीर के लिए भी कुछ हो, जैसे हम बाहर के काम करते हैं, हम पेट के लिए, विद्या के लिए जो भी कार्य करते हैं, विद्यार्थी को तो बहुत ही सावधान रखना चाहिए कि विद्यार्थी चबा कर भोजन खाएगा। ये सूत्र बताता है कि चबा कर भोजन खाने से और घूंट घूंट जल पीने से
दिमाग की याददाश्त बढ़ती है। आप 1 महीने आजमाइश करके देखो, 1 महीने तक आजमाइश करो, आपका पेट, आपके शरीर की फुर्ती, बिना दवाई पानी के, बिना कोई साधारण भोजन खाते हो वैसा ही खा के देखो, और ऊर्जा आएगी आपके शरीर में और याददाश्त बढ़ेगी। और आजकल ऐसी याददाश्त है, एक बार कोई चीज़ में रखी और हमारे तो वो याद ही नहीं है। अरे अंदर से गेट से अंदर आए और खूंटा लगा कर आए और अंदर आकर कहते हैं कि क्या पता मैंने खूंटा लगाया कि नहीं लगाया। अरे इतनी देर में भूलते हैं। कहाँ है याददाश्त। याददाश्त वो होती है जो भी वस्तु रखे, जहाँ मिले वह दिमाग के अंदर, जहाँ उस समय याद करते ही वो याद आनी चाहिए, उसको कहते हैं दिमाग, उसको कहते हैं याद। और अगले सूत्र में बताएंगे, आजकल के विद्यार्थी जो पेपर देते हैं उसमें घबराहट होती है, उसमें भयभीत होते हैं, उनके बारे में सूत्र बताएंगे। अब ये स्वास्थ्य के सूत्र तो आजकल बहुत डॉक्टर, विद्वान, ऋषि मुनि, आचार्य आदि बताते हैं। अनेक ऋषि मुनियों के इतिहास है, इतिहास पढ़ने की आजकल हिम्मत नहीं है या समय नहीं है। आजकल हमारे यूट्यूब चैनलों पर, कई व्हाट्सएप पर अच्छे अच्छे डॉक्टरों के स्वास्थ्य के लिए बताते हैं। जो कई डॉक्टरों की एक भाषा हो, अच्छी हो, वह अपनाए, थोड़ा थोड़ा सूत्र अपनाए, तो हम स्वास्थ्य के लिए जो भी सूत्र अपनाएंगे वो हमारे लाभकारी हो, वो अपनाए। और जो कई अपने आप बार बार कहते हैं उनसे सावधान रहे, जिनको कोई मालूम ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, दवाई तो मैंने पढ़ ली आयुर्वेदिक ग्रंथों में और मैं अपने आप ही लग जाऊँ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं। जो डॉक्टर, जो डिग्री किया हुआ डॉक्टर है, जो आयुर्वेद का भी डिग्री है, जिसके पास में सरकारी है, उनसे राय लेकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आजकल जांच की लाइब्रेरी आदि हर शहर के अंदर है, उनसे जांच करवाते रहो। 12 महीनों के में एक बारी जांच अवश्य करानी चाहिए। हमारी शुगर बढ़िया है या खून में इन्फेक्शन है या खून कम है, अनेक तरह से 100, 200, 300 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो बीमार किसको मानते हैं? जो बेड पर लेट जाता है उसको बीमार मानते हैं। अकेला वही बीमार नहीं, बीमार चलने फिरने वाले भी 60% है, जिसके स्वास्थ्य में चैन नहीं है, उसके शरीर में चैन नहीं है, और फिर वो असह्य होता है, उस समय बेड पर गिरता है, उस समय दवाई लगती नहीं, क्योंकि असह्य बीमारी हुई तो डॉक्टरों की दवाई नहीं लगती, चाहे कितना भी डॉक्टर हाईएस्ट हो। इसलिए हम जो चलते फिरते जो हमारी बीमारियां का पता लगता है, ध्यान रखने से उनका पहले इलाज करा लो। अगर ये बेड पर हम गिर गए बेहोशी होकर, फिर इलाज नहीं होगा। इसलिए सावधान रह करके स्वास्थ्य के सूत्रों की अपनाए और स्वस्थ रहे। यही तो ऋषि मुनि हमारे कहते हैं, सर्वे सुखी रहो, सर्वे निरोग रहो, सर्वे धनवान, सर्वे संसार सुखी रहे, धनवान हो। संतों की ऐसी भावना है, सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का उद्धार चाहते हैं, इस लोक में उद्धार चाहते हैं और परलोक भी सुधारते हैं। संत ऋषि महर्षि, जिसने त्याग तपस्या करके हर जन मानव के लिए बड़े बड़े इतिहास लिखे हैं, जो एक बार में कह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इतिहास लिखे कि अभी इतिहासों में आगे भावी पीढ़ी इन इतिहासों को पढ़ेगी, उनको अनुभव होगा, उनको ज्ञान होगा, आयुर्वेद का ज्ञान होगा, स्वास्थ्य शरीर का ज्ञान होगा, स्वास्थ्य कैसे रखना है, इस लोक में जीने के लिए भी ऋषि मुनि ने उपदेश दिया और परलोक में के जाने के लिए भी उपदेश दिया। तो ऋषियों का कर्ज है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये तीन ही तो ऋण है। इन 3 ऋणों को हमें चुकाने का कुछ संकल्प लेना चाहिए। इसी सूत्र के साथ में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।